हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग किसी अनजान पर्सन के साथ टाउन में चला गया था और वहाँ पर उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। विंग की रिसेंटफुल एनर्जी ने उसे प्रोटेक्ट किया। विंग को नहीं पता चला कि वो कैसे क्लाउड ड्रेसेस आ गया था। वांग जी ने जंगशा से कहा था कि वो विंग को उसके ही कमरे में रहने दे। रात को विंग वांग जी के साथ सो रखा था। सुबह के 3 बजे फाइनली वांग जी को नींद आई। विंग रात को अपनी नींद में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था। उसने बिल्कुल भी वांग जी को सोने नहीं दिया। वो बेड में इधर उधर रोल हो रहा था, तो कभी वांग जी के ऊपर अपने हाथ और पैर रख रहा था। इस वजह से वांग जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो तो सोच रहा था कि विंग बेड में ऐसी मैराथन खेल रहा है तो उसे नींद कैसे आ रखी है। वांग जी अच्छे से सो नहीं पाया और सुबह 5 बजे ही उसकी नींद भी खुल गई। उसने अपना डेली रूटीन किया। गर्म पानी से विंग का चेहरा साफ किया। उसके बाद वहीं पास में ही बैठकर उसने अपने सेक्ट रूल्स को कॉपी किया। वांग जी टाइम टू टाइम विंग को भी देख रहा था। जब उसने महसूस किया कि अब क्लास के लिए सिर्फ 1 ही घंटा बचा हुआ है तो वो अपना ब्रेकफास्ट लेने गया। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि एक पिलर के सहारे जंगशा बैठा हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी। जंगशा यहाँ पर विंग के लिए आया, ये देखने कि उसका भाई बिल्कुल सही सलामत है या फिर नहीं। जैसे उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी, वो अलर्ट हो गया और इधर उधर देखने लगा। वांग जी पर उसकी नज़र गई। तभी वांग जी भी दरवाजे के सामने से हट गया। वो जंगशा को जगह दे रहा था अंदर देखने के लिए कि विंग बिल्कुल ठीक है। जंगशा ने कमरे में झांक कर विंग को देखा। फिर उसने वांग जी से कहा, मैं उसके लिए कपड़े लेकर आया हूँ और उसे जल्दी उठा लेना, वरना वो क्लास के लिए लेट हो जाएगा। मैं चलता हूँ। इस पर वांग जी ने नोट किया। जंगशा के जाने के बाद वांग जी किचन में गया और दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेके आया। कमरे में आकर वो बेड के पास बैठ गया और विंग को जगाने लगा। विंग, उठो, खाना खा लो। वांग जी ने देखा कि विंग अभी भी कोई हरकत नहीं कर रहा है, इसलिए वो उसके पास गया और उसके कान में उसका नाम बोला। ये सुनकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वांग जी विंग को नहीं उठाना चाहता था क्योंकि वो सोते हुए बहुत ही अडोरेबल लग रहा था, लेकिन इस तरीके से तो वो क्लासेस के लिए लेट हो जाएंगे। उसने फिर से कहा, विंग उठो, खाना खा लो। फिर विंग भी उठ गया। वो उठकर बेड में बैठते हुए अपनी आंखों को रब करने लगा। वो कहता है, लानजान। वो वांग जी से चिपक गया था, इसलिए वांग जी उसे उठाकर बाथरूम में ले गया। विंग फ्रेश होकर नाश्ता करने आया। वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे। वांग जी ने खाने का ढक्कन हटाया। जैसे ही विंग ने उस खाने को देखा, उसकी भूखी मर गई और उसका चेहरा उतर गया। वैसे तो उसे और उसके सिबलिंग्स को यही खाना मिलता है, लेकिन उनके पास चिली सॉसेस होती हैं जिससे वो इस टेस्टलेस खाने को टेस्टी बनाते हैं। वांग जी ने भी विंग के एक्सप्रेशन को देखा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि विंग को क्या प्रॉब्लम है। तभी विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जंगशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे पास मेरे कपड़े लाने का टाइम था, लेकिन तुम चिली सॉस नहीं लेके आ सकते थे। दूसरी तरफ यानली और जंगशा भी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी जंगशा को खांसी आ गई। इस पर वो कहता है, ये हमें रात को परेशान करने के लिए, इडियट। वो उस चिली सॉस को देख रहा था। विंग ने खाना नहीं खाया और वांग जी उसे भूखा नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे एप्पल दिए। वो दोनों ही क्लासेस में पहुंचे। तभी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थी। जब विंग ने ये रियलाइज़ किया कि अब वो दोनों एक दूसरे से अलग बैठने वाले हैं, तो उसने पाउट किया, लेकिन वो लानजान की तरफ भी नहीं बढ़ा। वैसे भी उसे वांग जी की वो एडवाइस याद आ रही थी कि लैनी से दूर रहना। दूसरी तरफ वांग जी को भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। क्लास में एंटर होते ही वो भी विंग को मिस करने लगा, क्योंकि अब विंग उससे दूर बैठेगा। लेकिन आज की दूरी से उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वो अपनी विंग को प्रोटेक्ट करेगा हर हाल में। आज वांग जी विंग के साथ रहना चाहता है। वांग जी क्लास का सबसे अच्छा स्टूडेंट है, इसलिए वो सबसे पहली रो पर बैठता है और उसके बगल में लैनी बैठती है।
वांग जी जानता है कि लैनी अपनी जगह से कभी भी नहीं हटेगी, इसलिए उसने पीछे देखा विंग की सीट पे और अपने लिए एक सूटेबल प्लेस ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र हुएसांग पर पड़ी, जो विंग के बगल में ही बैठता है। हुएसांग, जो कि लेन चिरेन की गेज और उसके क्वेश्चन से बचने के लिए अपने फ़ैन के पीछे छुप रहा था, उसकी नज़र भी हंग गुंजुन पर पड़ी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि हंग गुंजुन उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी लेन चिरेन ने क्लास को थोड़ी देर का ब्रेक किया और वांग जी ने जल्दी जल्दी अपनी बुक्स को कलेक्ट किया और वह हुएसांग के पास आ गया। वांग जी को देखकर हुएसांग समझ गया था कि वो यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे उससे तो कुछ समझ ही नहीं आया। लेकिन वो वांग जी की कोल्ड नज़रों से ज़्यादा देर तक बच नहीं सका। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी आंखें खोलकर क्लास में सो रहा था, ताकि पूरी क्लास को ऐसा लगे कि वो पूरे अटेंशन से क्लास को सुन रहा है। इसलिए विंग ने नोटिस नहीं किया कि उसका लव कैसे उसके फ्रेंड को डरा रहा है। हुएसांग अपनी जगह से उठकर वांग जी की जगह पे चला गया। वो तो रोना चाहता था। कौन ही बेस्ट डिसिपल की सीट पर बैठना चाहेगा। यहाँ पर तो वो खुद को छुपा भी नहीं सकता है। लेन चिरेन की नज़रें तो हर समय उसी पर टिकी रहेंगी। हुएसांग को वांग जी की जगह पर देखकर लानी के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ जंगशा हुएसांग की सिचुएशन पर हंस रहा था। यानली ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि किस तरीके से लानजान विंग के पास आने के लिए एफर्ट्स लगा रहा है, और लानजान इस बात से खुश था कि अब वो अपने विंग के पास बैठा हुआ है और उसकी वार्मथ को महसूस कर सकता है। जैसे ही क्लास दोबारा से स्टार्ट हुई, लेन चिरेन ने देखा कि उसका फेवरेट नेफ्यू उस ट्रबल मेकर के बगल में बैठा हुआ है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वांग जी अभी भी क्लास में पूरी तरीके से अटेंटिव था और विंग भी अपनी अटेंटिव पोजीशन में बैठा हुआ था। इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। विंग एग्जैक्टली उस टाइम पर उठा जब उसने महसूस किया कि लेन चिरेन अब क्लास से चला गया है, जैसे कि उसकी बॉडी ने खुद से ही टाइमिंग फिक्स करके रखी हो कि उसे कब सोना है और कब उठना है। तभी जंगशा ने इम्पेशेंटली उसके पास आकर कहा, कल वो पर्सन कौन था जिसके साथ तुम गए थे? ये सुनकर वांग जी और यानली दोनों ने उसकी तरफ देखा। इस पर विंग कहता है, पता नहीं, कोई अनजान था, उसने तो मुझे किडनैप ही कर लिया था। उसने अपनी टमी पकड़ ली थी, अब उसे भूख जो लग गई है। विंग। तभी वांग जी ने उसका नाम लिया। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। तब जाकर विंग ने ध्यान दिया कि लानजान उसके बगल में बैठा है। वो कहता है, अरे लानजान, नहीं, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच्ची। तभी जंगशा ने कहा, कौन थे वो लोग और तुम उनसे बचकर वापस कैसे आए? अगर मैं कहूँ कि मेरे सुपर नेचुरल शील्ड ने मुझे प्रोटेक्ट किया, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? विंग ने जंगशा को मूव किया और वो वहाँ से आगे बढ़ गया। विंग की बात सुनकर जंगशा ने अपने हेड को शेक किया। वो कहता है, और मैं इतने ध्यान से इसकी बात सुन रहा था। लेकिन विंग की बात सुनकर वांग जी और यानली दोनों ही परेशान थे। जो कुछ भी स्ट्रेंज चीज़ें विंग के साथ हुई हैं, वो उसे अपने सिबलिंग्स के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि जिन लोगों ने उसे किडनैप करने की कोशिश की है, वो उसके सिबलिंग्स को भी अप्रोच कर सकते हैं। वो इतना भी जानता है कि यानली से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा नहीं सकता, इसलिए वो उस कमरे से बाहर आ गया, इससे पहले कि जंगशा उससे और क्वेश्चन पूछे। वांग जी और विंग दोनों जिंगशी की तरफ आए। जैसे ही वांग जी ने दरवाज़ा खोला, विंग ने पीछे से उसे हक कर लिया। लानजान ने विंग की पाम पर किस किया और उससे कहा, विंग, मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। उसने विंग को उसके वेस्ट से पकड़ लिया। वो जानता है कि विंग अभी परेशान है और उसे कंफर्ट की ज़रूरत है। विंग ने वांग जी को फिर से हक किया। वो कहता है, लानजान, मैं डार्क एनर्जी का यूज़ करता हूँ। इस पर वांग जी ने उसके फिंगर को किस किया। वो कहता है, तभी विंग फिर से कहता है, मेरी कोर के पास दोनों पावर हैं, स्पिरिचुअल भी और डार्क एनर्जी भी। वांग जी ने फिर से उसकी फिंगर को किस किया। वो कहता है, वांग जी की किसिंग से विंग को गुदगुदी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने फिर भी कहा, मैं अपनी चिंचिंग को प्ले करता हूँ इस डार्क एनर्जी को टेम करने के लिए। वांग जी ने उसके नकल्स को किस किया। विंग कहता है, कल
मेरी डार्क एनर्जी के शील्ड ने मुझे प्रोटेक्ट किया। इससे ज़्यादा वो कह नहीं पाया। वांग जी ने उसे अपने सामने खींच लिया था और उसे वांग जी की वार्म ब्रेथ अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। लानजान ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया, फिर उसके फॉरहेड पर किस किया। वांग जी ने कहा, मैं सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता हूँ। वोइंग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वांग जी फिर से कहता है, तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर चीज़ मुझे पसंद है विंग। लानजान, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग ने वांग जी के चेहरे को पकड़ा और उसके पाउटी लिप्स पर एक किस किया। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। इस कन्फेशन के बाद विंग को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। तभी वांग जी ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, लैनी के बारे में ब्रदर हमारी मदद करेंगे, मैं उनसे बात करूँगा। इस पर विंग ने कहा, ठीक है, तो हम कब तुम्हारे भाई से बात करें? हम अभी बात कर सकते हैं ब्रदर इन लॉ, शिचन ने कहा, जो दरवाजे से अंदर अभी अभी आया। शिचन के आने के बाद उन दोनों ने रियलाइज़ किया कि उन्होंने तो दरवाज़ा बंद ही नहीं किया था। ये देखकर एम्बेरसमेंट की वजह से वांग जी के कान पिंक हो गए थे, लेकिन विंग ने प्राउडली स्माइल किया और जल्दी से वांग जी के चीक पर एक किस किया। ये देखकर तो शिचन का चेहरा भी लाल हो गया था। वो कहता है, क्या मैं यहाँ पर गलत टाइम पे आया हूँ? फिर वो सोचने लगा कि अब तो उसे इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। शिचन और दोनों विंग और वांग जी एक दूसरे के आमने सामने बैठे और विंग ने शिचन को सारी चीज़ें बताई, अपने कोर के प्रोटेक्टिंग लेयर से लेकर चेंचिंग के बारे में, और ये भी कि लैनी ने उसे देखा है और उसे थ्रेट भी किया है। साथ ही उसने कल के इंसिडेंट के बारे में भी सब कुछ बता दिया। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ मेरे साथ यहीं जिंगशी में रहो। वो उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। इस पर शिचन ने भी कहा, हाँ मास्टर वे, आप वांग जी के साथ यहाँ पर रहिए, और मुझे लगता है इस मैटर के बारे में हमें अंकल से भी बात कर लेनी चाहिए। आपके कोर के बारे में उन्हें ज़्यादा अच्छे से पता होगा, और फिर हमें ये भी तो पता करना है कि आपको किडनैप करने की कोशिश किसने की थी। विंग ने उन दोनों भाइयों को देखा और फिर हेजिटेंटली नोट किया। तभी वांग जी कहता है, विंग अंकल तुम्हें हेट नहीं करते हैं। वो समझ गया था कि विंग इसीलिए हेजिटेट कर रहा है। तभी शिचन ने कहा, और लैनी के बारे में? इससे पहले वांग जी ने कह दिया, उसे मैं देख लूँगा। ठीक है, तो इस बारे में हम अंकल से डिस्कस करेंगे। इन सब के बाद शिचन वहाँ से चला गया। उसने विंग और वांग जी को थोड़ा स्पेस दिया। वांग जी ने विंग को सुलाया और ये इंश्योर किया कि उसकी बॉडी जल्दी से हील हो जाए। उसके बाद उसने दरवाजे पर एक सीलिंग तालिस्मान लगाया। फिर वो वहाँ से बाहर चला गया। विंग सीधे शाम को उठा जब उसके नाक में उसके फेवरेट फूड की खुशबू गई। विंग बहुत ही मज़े से इस खुशबू का आनंद ले रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके चेहरे की स्माइल डर में बदल गई, क्योंकि वांग जी के हाथ में वही खाना था जो सुबह उसने देखा था। तभी वांग जी ने कहा, विंग क्लाउड ड्रेसेस में खाना फेंकना मना है, तुम्हें खाना पड़ेगा। विंग ने कहा, लेकिन इस पर वांग जी ने कहा, कोई लेकिन नहीं, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। विंग वांग जी के सामने बैठ गया। उसने खाने की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। तभी वांग जी ने कहा, अपना मुंह खोलो। वो खाना विंग के मुंह के पास लेके गया। विंग ने अपना मुंह खोला और खाने को लिया। वो तो उस खाने को चबाना भी नहीं चाहता था, सीधे निगल लेना चाहता था, लेकिन फिर उसने कुछ अलग महसूस किया। उसने सरप्राइज में वांग जी की तरफ देखा। उसके चेहरे के सरप्राइज देखकर वांग जी भी खुश हो गया था। तभी विंग कहता है, कैसे? तभी वांग जी ने कहा, तुम्हारी शीजे ने मेरी हेल्प की है। इस पर विंग कहता है, लानजान तुम बेस्ट हो। इस पर वांग जी ने कहा, विंग के लिए कुछ भी। विंग ने आज उसका फेवरेट स्पाइसी फूड खाया है, जो स्पेशली उसके लानजान ने उसके लिए बनाया। उसी समय दूसरी तरफ लैनी खुद से कहती है, जो भी मेरा है मैं वो लेकर ही रहूँगी। वो फिर से वांग जी को वापस पाने के लिए प्लानिंग करने लगी। विंग अपने रूम में बैठा हुआ था और जंगशा का वेट कर रहा था, ताकि वो उसे बता सके कि अब वो वांग जी के साथ जिंगशी में रहेगा। तभी जंगशा वहाँ पर आया। उसने विंग को देखकर ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहा, ओह, तो तुम्हें याद आ गई कि तुम्हें अपने रूम में वापस भी आना है।
विंग सोचने लगा कि अब तो मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ। अगर मैंने जंगशा को अभी बताया कि मैं लानजान के साथ आज से जिंगशी में रहूँगा, वो तो मुझे जान से मार डालेगा। लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने तो लानजान को भी प्रॉमिस कर दिया। विंग ने प्यार से जंगशा की तरफ देखते हुए कहा, जंगशा, माय लवली ब्रदर। तभी जंगशा ने विंग के बगल में उसका पैक बैग देख लिया। वो उससे कहता है, तुम कहीं पर भी नहीं जा रहे हो। उसे नहीं पता कि विंग कहाँ जा रहा है, लेकिन इस समय वो सिर्फ विंग को रोकना चाहता था। तभी विंग ने कहा, जंगशा, मैंने लानजान को प्रॉमिस कर दिया है कि आज से मैं उसके साथ रहूँगा। तभी जंगशा ने फिर से कहा, मैंने कहा ना तुम कहीं भी नहीं जाओगे। जंगशा प्लीज़, क्या तुम मेरी लव लाइफ को थोड़ा सा भी नहीं समझ सकते हो? प्लीज़, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बिल्कुल सेफ रहूँगा। विंग ने उससे रिक्वेस्ट की। थोड़ी देर सोचने के बाद जंगशा ने कहा, ठीक है। उसने विंग की तरफ अपनी पीठ कर ली। वो सोचने लगा कि मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ जब मैं उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। वो उस कोल्ड स्टोन के साथ ही सेफ है। तभी विंग ने उसे पीछे से हक किया और जंगशा अपने ख्यालों से बाहर आया। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे वो विंग के इस हक को तोड़ना चाहता हो, लेकिन वो अपने भाई को मिस अभी से करने लगा, इसलिए वो चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।